अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में महिलाओं के लिए क्या विंग्स दिया गया है, क्या उपाधि दी गई है इसमें? देखिए, ये अखिल भारतीय स्तर की बहुत बड़ी संगठन है और इन्होंने कास्टों की दशा और दिशा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे संगठन तैयार किया गया है। तो महिलाओं का भी प्रकोष्ठ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का भी प्रकोष्ठ कायस्थ महासभा के अंतर्गत आता है। राज्य स्तर पर हम लोग हैं, तो इस कार्यक्रम को जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, पहली बार हो रही है झारखंड में, तो हम लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। महिला प्रकोष्ठ भी इसमें काफ़ी जोर शोर से हम लोग भी तैयारियों में लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने में हम लोगों का बस यही एक उद्देश्य है। तो इस संगठन में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? देखिए, महिलाओं की संख्या तो बताना मुश्किल है। हम लोग जब एक सम्मेलन करने वाले हैं, अखिल भारतीय सम्मेलन भी झारखंड में होने वाला है, इस पर विचार किया गया है। तो उसमें महिलाओं की संख्या, जब हम लोग बैठते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी होती है, लेकिन मोस्टली जिला स्तर पर कमेटी बनी हुई है। जहाँ नहीं बनी वहाँ और बनाई जाएगी। तो इस बैठक में जो है मेन मुद्दा किस चीज़ को लेकर है? देखिए, अभी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जी। इसमें अभी जोहार चित्रांश एक सोवेनियर भी निकाला जा रहा है। जी जी। और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रांत में सारे जो समितियां हैं, वो उनमें क्या कमी है, उनकी भी मजबूती लाई जाए और आगे और क्या एजेंडा है, ये हम लोग सब इस कार्यकारिणी की बैठक में तय करेंगे। और इसमें सभी लोगों के जो हैं अलग अलग आर्टिकल्स जो देंगे, अच्छा। हमारे चित्रांश अपनी हैं जो आर्टिकल्स देंगे, या कुछ शुभकामनाएँ आएंगी हमारे। आप जानते हैं कि हमारे बीच में बड़े जी 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 अच्छे चित्रांश लोग हैं, तो उनकी शुभकामनाएँ भी आएंगी। हमारे सुबोध भैया है, सुबोधकांत सहाय जी, माननीय सुबोधकांत सहाय जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस कमेटी के, उनका आशीर्वाद रहेगा इसमें। ये जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जो गठन होने जा रहा है, जो सभा होने जा रही है, इसका मेन मुद्दा क्या है? अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के नेशनल एग्जीक्यूटिव की कोर कमेटी की 2 दिन की बैठक हो रही है। ये बैठक 12 और 13 जनवरी को होगी, जहां 12 को होटल पर्ल रीजेंसी में होगी कटरू में, और नेक्स्ट डे मोरहाबादी के होटल में होगी। यहाँ पूरे देश से नेशनल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और फ्रॉम ऑल ओवर दी कंट्री, हर एक राज्य से रिप्रेजेंटेटिव और एग्जीक्यूटिव्स आ रहे हैं। वे लोग यहाँ के डिस्कस करेंगे कि कायस्थ महासभा का कार्य कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है। और कायस्थ महासभा जो है अखिल भारतीय, ये बहुत पुरानी संस्था है, मोर देन 100 ईयर्स की है, और इसका उद्देश्य है समाज में कायस्थों को संगठित करना, उनका विकास करना, और साथ साथ पूरे समाज का कैसे कल्याण हो, विकास हो। हम किस तरह से कायस्थ समाज वाले लोग, चित्रांश के लोग देश की प्रगति में भाग लें, हिस्सा लें, और देश को, समाज के साथ साथ, चित्रांश के साथ साथ पूरे देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी पर मनन होगा और इसी पर चिंतन होगा और निर्देश जारी होगा कि किस तरह से हम आगे बढ़कर काम करेंगे। कितने दिन तक ये सभा चलेगी? ये 2 दिन की सभा है, 12 और 13 जनवरी को, और 14 को लोग 14 को लोग चले जाएंगे। 2 दिन की सिटिंग है जी। एक पर्ल रीजेंसी में और दूसरे दिन मोरहाबादी के होटल में। जी। अब ये जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा है, जो आज आपकी जो बैठक हो रही है, ये बैठक कब तक चलेगी और इसके जो कार्य, मतलब जो इसमें काम है, वो किस तरह से होगा पूरा? देखिए, 133 वर्ष पुरानी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एकमात्र ऐसी सभा है जो पंजीकृत है, और पूरे देश में हर राज्य में हमारा संगठन है, और हम लोग ग्रास रूट लेवल तक हैं, पंचायत, गांव से लेकर के शहर तक, हर जगह कायस्थों की संख्या है और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से जुड़े हुए हैं। दिनांक 12 और 13 जनवरी को पहली बार झारखंड के इतिहास में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई है, जिसमें अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सभी राज्यों के प्रतिनिधि
राष्ट्रीय कमेटी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और सारे लोग करीब 200 की संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पहुँच रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में उस दिन युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, और उसी दिन इसी झारखंड के राजधानी रांची में बड़का तालाब में हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के ही दीपक भरद्वाज मुन्ना जी के द्वारा विशाल काय मूर्ति की स्थापना की गई है। अच्छा, तो इस कार्यक्रम में हम लोग बैठ करके 2 दिन का कार्यक्रम है, 4 सत्रों में ये चलेगा, और ये बैठक निश्चित रूप से चिंतन और मंथन करने का बैठक है। हाई लेवल पर सारे लोग सभी लोगों को देखते हुए निर्णय लेंगे आपसी सहमति से, सर्वसम्मति से, कि कायस्थों की अगली रणनीति क्या होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कायस्थ अपने लिए कभी नहीं सोचा है, कायस्थ अन्य वर्गों के लिए, समाज के अन्य लोगों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए काम करते आया है, और कायस्थ ने समाज से लेने का कम काम किया है, समाज को देने का ज़्यादा काम किया है। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से एक पत्रिका का भी शुरुआत किया जाएगा, और उस पत्रिका का नाम हम लोग रखे हैं जोहार चित्रांश। इस पत्रिका में विभिन्न विषयों को लेकर के विभिन्न लेखक हमारे समाज के और समाज के बाहर के लोग भी अपना लेख दे रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, और निश्चित रूप से समाज को ये एक आईने दिखाने का काम करेगा।